है। ये देखिएगा श्रीनगर में जब आते आते आप वीआईपी मोमेंट की देखते हैं तो इसमें श्रीनगर के SKICC में हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह सुबह का वक्त है और रिपोर्टिंग टाइम जो था काउंटिंग अमले का गालिबन जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 6 बजे से पहले पहले का था। और तस्वीरें जरा याकूब दिखाएगा किस तरह के इंतजामात हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें काउंटिंग एजेंट्स के तौर पर अंदर जाना है और जो मैन एंड मशीनरी है वो सुबह सुबह से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है। और ये मेन गेट होगा जहां से एंट्री होने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको स्ट्रांग रूम से EVMs लाने के बाद आपको जरा तस्वीरें अंदर की दिखाएगा। EVMs जो स्ट्रांग रूम से बाहर आ जाएंगे उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब श्रीनगर में किसका क्या मुकाबला है? वहीदुर्रहमान पारा का मुकाबला आगा सईद रूहुल्लाह के साथ है। मोहम्मद अशरफ मीर ट्रायंगुलर मुकाबले में एक सरप्राइज के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब आप आर्टिकल 370-35 के खात्मे के बाद इस इलेक्शन को देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि हम नंबरों में नहीं जाएंगे, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, माहौल अच्छा रहा और पुरअमन फिजा में ये जो इंतखाबात है ये मुकम्मल हुए हमने देखा। लेकिन SKICC श्रीनगर के साथ साथ बारामूला और अनंतनाग में भी इसी तरह जम्मू की 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और लद्दाख लेह की एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी वोट शुमारी जो है वो 8 बजे शुरू हो चुका है। और 8 बजे के बाद जो ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे गैर सरकारी गैर हतमी, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे कि आने वाले वक्तों में उमर अब्दुल्ला का मुकाबला इंजीनियर रशीद सज्जाद लोन के साथ किस तरह से होगा, महबूबा मुफ्ती का मियां अल्ताफ के साथ, जफर मनहा साहब के साथ किस तरह से रहेगा। लेकिन श्रीनगर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यंग फेसेस हैं, मोहम्मद अशरफ मीर, वहीदुर्रहमान पारा और इसके अलावा आगा सईद रूहुल्लाह। और बताया जाता है कि डिलिमिटेशन के बाद जब बडगाम का वोट बैंक जो है वो बारामूला के साथ जुड़ गया तो इसका गालबन ये मतलब हुआ कि श्रीनगर का साउथ कश्मीर के कई इलाकों के साथ जुड़ने का जो सिलसिला एक डिलिमिटेशन के बाद हुआ उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आज के वक्त में जब काउंटिंग सेंटर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इंतजाम मुकम्मल तौर पर है। SKICC श्रीनगर में जब आप इस रूट से जाएंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पुलिस और लोकल पुलिस जो है, थाना पुलिसिंग जो है वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आपको इस एरिया से आप एहतियात करना होगा क्योंकि एरिया जो है ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है कि कोई भी गाड़ी जो है वो SKICC के आसपास या बारामूला डिग्री कॉलेज के आसपास, अनंतनाग और इसके अलावा जहां पर काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर नहीं रखी जा सकती है। और ये जो बड़ी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं दरअसल ये वही लोग हैं जिन्होंने आने वाले चंद घंटों के बाद वोट शुमारी के इस अमल में अपना असर रसूख निभाना होगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीनियर पॉलिटिशियन है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। ये देखिएगा श्रीनगर में जब आते आते आप वीआईपी मोमेंट की देखते हैं तो इसमें ये पुलिस सरबराह जो है इस तरफ से रवाना हो चुके हैं। और इसी तरह से जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, चीफ पोलिंग एजेंट्स जो रहे होंगे या श्रीनगर आते आते जब आप SKICC में जो पार्किंग वगैरह रखी गई है वो बोटेनिकल गार्डन या उसके बाद रॉयल स्प्रिंग में भी आपको गाड़ी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। लेकिन कश्मीर आते आते जब आप श्रीनगर के आज के वक्त में इस पोलिंग और इस वोटिंग को देखते हैं तो एक मुकाबला तिकोनी है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा किस तरह का माहौल है और किस तरह की सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीत है, हमारी 100% जीत है क्योंकि लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला। जो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में तमाम एरियाज में जब हम देखते हैं तो ये वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा इस साल रहा, इसकी क्या वजह रही होगी? वजह यह है कि जो इन्होंने मोदी सरकार ने जो 370 का जो नतीजा निकला ना, गलत डिसीजन दिया, उसकी वजह से सब लोगों ने वोट निकलने के लिए तैयार है कि उसको डिफीट देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये माहौल है लाल चौक के बाद जब आप SKICC फोर्शो रोड पे जाते हैं और कई लोगों का मानना है कि ये जो वोट बहुत बड़ी तादाद में निकला इसके पीछे बहुत कुछ है। आप भी आएगा, आपसे साथ भी बात करेंगे। हमारे एक और मित्र है जो हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताएं ये जो इस साल वोट अच्छा खासा निकला क्या वजह हो सकती है? हमने देखा कि श्रीनगर में अमूमन वोट कम पड़ता था लेकिन अच्छा वोट निकला, यही 370 की वजह से। मुझे बताइएगा कि मौजूदा परिस्थिति में ये मुकाबला जब आप रिजल्ट, आप कितने एक्साइटेड है रिजल्ट को लेकर?
इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत। एक्साइटेड हैं आप कि रिजल्ट आ जाएगा 10-11 बजे तक, जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ जाएगा? हमारी जीत है। ये देखिएगा, जीत का दावा करना हक हर एक किसी का भी है, लेकिन जो कुल मिलाकर जब आप श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग और बाकी जगहों का रुख करते हैं, जब आप ये देखते हैं तो यकीनन जो है हर पार्टी जो है अपनी तरफ जीत का दावा करती है। जीत के दावे का मतलब है कि अब की बार जब आप नई सरकार देखेंगे, आप एनडीए का भी हाल देखते हैं, इंडिया ब्लॉक का भी हाल देखते हैं। जब आप एनडीए इंडिया ब्लॉक का हाल देखते हैं तो इंडिया ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया ब्लॉक के साथ है। लेकिन जब आप एनडीए ब्लॉक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो एनडीए के साथ हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि आने वाले वक्तों में एसकेआईसी श्रीनगर, बारामुल्ला और इसके अलावा अनंतनाग और चलते चलते जब आप जम्मू की कठुआ की बात करते हैं, उधमपुर की बात करते हैं, तो अब की बात जो नताइज है वो बहुत ज्यादा आने वाले वक्तों में सियासी छाप छोड़ेंगे। लोकसभा के ये चुनाव जो है विफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आने वाले वक्तों में जो है बहुत जल्द जो है असेंबली चुनाव कराए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि लोकसभा के बाद असेंबली चुनाव में भी लोग भारी तादाद में शिरकत करेंगे और ट्रेडिशनल तौर पर जो रिवायती पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, वो जो एक मुखासमत आपस में है, आज राइवल जिसको कहते हैं, जो सियासी तौर पर एक दूसरे के हरीफ हैं, उसका मजा जम्मू कश्मीर की सियासत में देखा जा सकता है। याकूब लाला के साथ दी गई इजाजत, दोबारा मिलते हैं। जहाँ मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ।